मुरारिपद पंकज स्फुरद मंदरेणुत्कटाम् तटस्थ नवकानन प्रकट मोद पुष्पाम्बुना सुरासुर सुपूजित स्मर पितुश्रियं बिभ्रतीम् भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्री यमुना महारानी की श्री गिरिराज महाराज की श्री गिरिराज धरण की श्री गोवर्धन नाथ की श्री महारासस्थली श्री चंद्र सरोवर की श्री चंद्र सरोवर बिहारिणी बिहारी जी महाराज की श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु की श्री गुसाई जी परम दयाल की गुसाई श्री गोकुलनाथ जी महाराज की प्रथम तिलकायत श्री दाऊजी महाराज की अष्ट सखान की श्री महाकवि सूरदासी महाराज की शूर श्याम गौशाला की
श्याम गोधाम की जय। रासेश्वरी गौ माता की जय। परासौली ग्राम की जय। श्रीमद् वृंदावन महिमामृत की जय। श्री श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री नित्यानंद महाप्रभु की जय। श्री षड्गोस्वामी वृंद की जय। श्री गौर भक्त वृंद की जय। श्रीमत् स्वामी प्रबोधानंद पाद सरस्वती जी महाराज की जय। उनकी अनुपम कृति श्री वृंदावन महिमामृतम की जय। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री पंडित जी महाराज की जय। उनके अनुग्रह विग्रह परम पूज्य प्रातः स्मरणीय बाबा श्री ठाकुरदास जी महाराज की जय। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री स्वामी रामदास जी मास्टर बाबा जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सद्गुरुदेव भगवान श्री भक्तमाली जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज की जय। पूज्य श्री परमहंस जी महाराज की जय। पूज्य श्री शास्त्री जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सब विप्रन की जय। समस्त ब्रजवासीन की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। श्री चक्रेश्वर बाबा की जय। हरिशरणम। भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल श्री चंद्र सरोवर बिहारिणी बिहारी जी की महती कृपा करुणा से प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी परम नाम रूप लीला धाम निष्ठ गोसेवी ब्रजरज सेवी परम अनुरागी और हृदय से परम रसिक पूज्य बाबा श्री ठाकुरदास जी महाराज उनके 11वें श्री गोपाल मिलन महामहोत्सव में हम लोग सूरश्याम गोष्ठ में विराजमान होकर पूज्य संतों की महत्पुरुषों की ब्रजवासियों की सन्निधि में बैठकर मानव जन्म का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग वृंदावन महिमामृत के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सत्संग के सत्र के आरंभ में ही उत्सव के फल के स्वरूप में हमारे परम श्रद्धेय परम आदरणीय हमारे अग्रज पूज्य डॉक्टर श्री मनोज मोहन शास्त्री जी का मंगलमय दर्शन और उनका आशीर्वाद इसको प्राप्त करके मानो सत्संग के पूर्व ही सत्संग का फल हम लोगों को मिल गया। हमारे पूज्य महाराज जी कहते भक्तमाली जी महाराज के श्रीमद् भागवत कृष्ण स्वरूप है, ब्राह्मण कृष्ण स्वरूप हैं, क्योंकि व्यास माने ब्राह्मण ही होता है। क्योंकि जहां कहीं व्यास के लक्षण आए हैं उनमें ब्राह्मण होना चाहिए। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरा वक्ता कार्योति निष्प्रिया। तो इतिहास पुराण का वक्ता ब्राह्मण है,
तो इतिहास पुराण वो भी पुराण पुरुषोत्तम है, भगवत स्वरूप है। इतिहास महाभारत है तो वह पंचम वेद है, वेदो नारायण साक्षात, वह भी भगवत स्वरूप है और उनका वक्ता भी भगवत स्वरूप ही है, जैसा पूज्य शास्त्री जी ने कहा। लेकिन महाराज जी कहते थे कि श्रीमद् भागवत की कथा ब्रजवासी विप्र व्यास महानुभाव के मुखारविंद से सुनने का अवसर मिले तो यह अनुभव करना चाहिए कि श्री कृष्ण की कथा साक्षात श्री कृष्ण के मुखारविंद से सुनने का सौभाग्य मिल रहा है। तो जब जब शास्त्री जी बोलते हैं तो हमें अपने पूज्य गुरुदेव की वो बात याद आ जाती है कि आज ठाकुर जी ही अपनी चर्चा स्वयं अपने मुखारविंद से कर रहे हैं। जो गंभीर चिंतन, प्रतिपादन की विलक्षण शैली और स्वर की मधुरिमा हमारे ब्रजमंडल के गौरव, ब्रजमंडल की शोभा, ब्रजमंडल के मूर्धन्य महापुरुष श्रीमद् भागवत के सचल विग्रह परम उपासक पूज्य गुरुजी पूज्य श्री प्रातस्मरणीय श्री श्रीनाथ शास्त्री जी, वो झलक आपकी वाणी में भी बिल्कुल वैसी ही दिखाई पड़ती है। हम तो ऐसा अनुभव करते हैं कि यदि केवल माइक से दूर से सुने तो शायद भ्रम हो जाएगा कि वही बोल रहे हैं क्या। कहने का जो ढंग है और उसकी जो मिठास है वो भी वैसी ही है। निश्चित ही उनका आशीर्वाद आपको भी प्राप्त है और इस दास को भी खूब वात्सल्य, उनका अतिशय वात्सल्य इस दास को प्राप्त हुआ। इससे हम अपने आप को भाग्यशाली अनुभव करते हैं। परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज इस देश की एक अनुपम विभूति थे और इस वर्तमान शताब्दी में अत्यंत तितिक्षापूर्ण, वैराग्यपूर्ण रहनी के आदर्श महापुरुषों के रूप में, आदर्श महापुरुष के रूप में हम लोग उनका स्मरण करते हैं। उनका त्याग, उनका वैराग्य, उनकी लोकेशना शून्यता अपने आप में अद्भुत थी। पूज्य श्री पंडित जी महाराज, पूज्य स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज, पूज्य बाबा ठाकुरदास जी महाराज, ये सब इस शताब्दी के एक श्रेष्ठतम महापुरुष। उनके भगवत धाम प्रयाण के पश्चात उनका परिकर वृंदावन आ गया। स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज का परिकर। उड़ीसा के कुछ संत हैं, बहुत अच्छे संत हैं, बड़ी अच्छी रहनी है उनकी। स्वामी जी के साथ वर्षों तक वे लोग रहे और अब वो वृंदावन में वास करते हैं और वृंदावन की पद्धति के अनुसार उपासना करते हैं। और श्री स्वामी नवल राम जी महाराज भी श्री राम सेवाश्रम स्थापित करके वे भी स्वामी जी के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। तो उड़ीसा के संत हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी के पास आकर बैठे। दास भी था। तो संतों ने कहा कि स्वामी जी तो भगवान की सन्निधि में पहुंच गए और हम सब लोग वृंदावन आ गए हैं। इस विचार से आए हैं कि अब यहीं रहना है। तो पूज्य स्वामी जी कहते थे कि किसी धाम में जाए तो धाम निष्ठ संत की अनुमति प्राप्त करके और उनसे पूछ करके कि हम धाम में किस रहनी से रहें, किस पद्धति से रहें,
तब धामवास करना चाहिए, ऐसा श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते थे। तो आप आशीर्वाद दें कि हम लोग धाम में रहें और वह पद्धति बतावें कि जिस पद्धति से हम श्रीधाम वृंदावन का वास कर सकें। क्या साधन करके वृंदावन धाम का वास करें, किस रहनी से यहां रहें, यही उनकी जिज्ञासा थी। हमारे पूज्य महाराज जी बड़े सरल और बड़े संक्षिप्त उत्तर देते थे, बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं बोलते, एकदम सरल और एकदम संक्षिप्त उत्तर, सूत्रात्मक शैली में महाराज जी बोलते थे। आप सबने तो अनुभव किया ही है। महाराज जी ने उत्तर दिया, जिससे कोई साधन न बने वो धाम में आके पड़ जाए, और जिससे साधन बने वो कहीं भी रहकर साधन कर सकता है। जिससे साधन बने वो कहीं भी रहकर साधन कर सकता है, किंतु जो सर्व साधन शून्य हो वो श्री धाम की रज का आश्रय लेकर पड़ जाए तो धाम में पड़ा रहे, बस यही विधि है। आपने पूछा कौन सा साधन करें, साधन करो तो कुल दुनिया में कहीं रहो, और सर्व साधन शून्य हो तो रज में आकर पड़ जाओ। क्यों? बोले ये साधन भूमि नहीं, ये फल भूमि है। ये साधन भूमि नहीं, ये फल भूमि है। इसका आशय यह नहीं लगा लेना कि यहां रहकर साधन नहीं करना। साधन तो वैष्णव का कालक्षेप है। कालम नयेत्यखिल मित्युपदेश सारम, कालम नयेत्यखिल, अखिलम कालम नयेत, रूप गोस्वामी जी की पंक्ति है। इति उपदेश सारम, ये उपदेश का सार है। तन नाम रूप, भगवान का नाम, भगवान का रूप, उनकी लीला की स्मृति। रसना मनसी नियोज्य, रसना माने जिह्वा को नाम में और मन को रूप के लीला के ध्यान में, चिंतन में नियोज्य। जैसे स्वामी सेवक को आज्ञा देकर नियुक्त करता है, इस प्रकार से नियुक्त करे और धाम का आश्रय लेकर के रहे, धामनिष्ठ संतों का अनुगमन करे। इस पद्धति से कालम नयेत अखिलम, अखिलम कालम नयेत इति उपदेश सार, ये उपदेश का सार है। जय हो बाबा। यही विधि बसिए ब्रज की बीथिन, यही विधि बसिए ब्रज की बीथिन इत्यादि पदों में ब्रज के रसिक आचार्यों ने भी ब्रजवास की पद्धति का वर्णन किया है। एक क्षण व्यर्थ न जाए यहां रहने के बाद। यह तो वैष्णव का कालक्षेप है, पर उसे भीतर से यह अनुभव करना चाहिए कि वस्तुतः धाम की प्राप्ति हो गई तो साक्षात श्री ठाकुर जी, श्री जी की प्राप्ति हो गई। अभी शास्त्री जी ने वृंदावन महिमामृत की ही एक पंक्ति का स्मरण किया। आपने कहा, श्री प्रबोधानंद जी महाराज की पंक्ति का उदाहरण दिया, यत्र प्रविष्टो सकलोपि जंतु, वैष्णव नहीं, मनुष्य नहीं, विप्र नहीं, जंतु, कीड़ा मकोड़ा भी वृंदावन की सीमा में प्रवेश कर जाए तो आनंद सच्चिद घनताम उपैति, वो सच्चिदानंद घनता को प्राप्त हो जाता है।
जैसे आग में पड़ी हुई वस्तु आग बन जाती है, अग्नि उसे अपना स्वरूप दे देती है। अयो गोलक है, लोहे का गोला है फौलाद का, और प्रज्वलित अग्नि में उसको डाल दो तो थोड़ी देर में लोहा दिखाई नहीं पड़ेगा, वो भी आग का गोला ही दिखाई पड़ेगा। चंदन की लकड़ी डालो तो अग्नि बन जाएगी, और नीम बबूर की लकड़ी डालो तो अग्नि यह विचार नहीं करती है कि चंदन काष्ठ को मैं अपना स्वरूप प्रदान करूं, नीम बबूर कीकर इसको क्यों अपना स्वरूप प्रदान करूं, ये तो सामान्य काष्ठ है अथवा हीन काष्ठ है, ऐसा विचार अग्नि नहीं करते। ठीक इसी प्रकार से श्री वृंदावन जीव की पात्रता अपात्रता का विचार किए बिना जो जीव श्री वृंदावन का आश्रय लेता है उसे वृंदावन अपना स्वरूप प्रदान कर देते हैं। पद्म पुराण में पाताल खंड में श्री रामचरित्र तो है ही है, श्री उमा महेश्वर संवाद में वृंदावन के महात्म्य की भी चर्चा की गई है। वो प्रकरण हमें नहीं बोलना है क्योंकि सत्संग सत्र का विषय वृंदावन महिमामृत है, पर वो बात हमें अत्यंत प्रिय लगी इसलिए उसको बोल देते हैं। भगवान शिव पार्वती जी से कह रहे हैं कि हे देवी, इस पृथ्वी पर जितने पवित्र क्षेत्र हैं उनमें काशी सबसे उत्तम है। श्रीमद् भागवत के बारे में स्कंद में भी यथा काशी ह्यनुत्तमा, काशी को सबसे उत्तम कहा गया। मुक्ति का सदावर्त वहां बंटता है, भोले बाबा बांटते हैं मुक्ति का सदावर्त। सदावर्त का मतलब बाबा जानते हैं? सदावर्त बंटने में जब आप सदावर्त बांटने लगे तो ये थोड़ी भेद करते हैं कि हमारो है कि परायो है, कोई होए जो सदावर्त की लाइन में लग गया वो सदावर्त का अधिकारी। तो वहां मुक्ति का सदावर्त भोले बाबा बांटते हैं। जीव के गुण दोष का विचार, पाप पुण्य का विचार, पात्रता अपात्रता का विचार किए बिना काशी में मरने वालों को मुक्ति का सदावर्त बांटते हैं। कीट पतिंग को भी मोक्ष मिल जाता है, इसलिए काशी श्रेष्ठ है। तो अब ध्यान से सुनो क्या कह रहे हैं भोले बाबा। भोले बाबा बोल रहे हैं, लेकिन यदि कोई मुझसे पूछे, ये सिद्धांत है, पर मुझसे पूछे कि इस धरती पर सबसे श्रेष्ठ क्या है, तो भगवान शिव कहते पार्वती, धरती पर सबसे श्रेष्ठ ब्रजभूमि है। ब्रजभूमि धरती पर सबसे श्रेष्ठ है। पार्वती जी ने कहा काशी से भी श्रेष्ठ है? बोले हाँ, काशी से भी श्रेष्ठ है। क्यों? कहते इसलिए श्रेष्ठ है, काशी में एक प्रकार से मोक्ष की प्राप्ति होती है और ब्रजमंडल में 4 प्रकार से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो एक प्रकार से मोक्ष की प्राप्ति जहां हो उसकी अपेक्षा 4 प्रकार से जीव का कल्याण जहां पक्का हो वो ज्यादा श्रेष्ठ है। काशी में मरने से मोक्ष होता है। बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है वेद की, काश्याम मरणान मुक्ति ही, काशी में मरने से मुक्ति होती है। कुछ महानुभाव इसका लाक्षणिक अर्थ भी करते हैं। वो कहते काशते प्रकाशते इति काशी, जहां अविद्याजन्य अंधकार की सर्वथा निवृत्ति हो जाए, स्वरूपावस्थान हो जाए, स्वात्म रूप का पूर्ण प्रकाश हो जाए, उस अवस्था में जो साधक अपने देह का त्याग करते हैं उनकी मुक्ति होती है। ऐसा भी अर्थ कुछ महानुभाव करते हैं, क्योंकि उन्हें ऋते ज्ञानान्न मुक्ति ही इसकी संगति बिठानी है।
इसलिए काश्याम मरणान मुक्ति और ऋते ज्ञानान मुक्ति की संगति बिठाने के लिए वो कहते हैं कि भाई ज्ञान का प्रकाश हो गया तो काशी प्रकट हो गई और फिर मुक्ति हो गई, ऐसा भी अर्थ किया जाता है। पर शंकर जी कह रहे हैं काशी में कोई जाए के मरेगा तो मोक्ष मिलेगा, और ब्रज में केवल 84 कोस ब्रज की सीमा में जन्म हो जाए, जन्म हो जाए, कोई साधन नहीं बना उससे, ब्रज 84 कोस क्षेत्र में उसका जन्म हो जाए, और जन्म होने के बाद फिर भले उसका कोई दुष्प्रारब्ध जगे और सच्चिदानंदमयी रसमयी प्रेममयी ब्रजभूमि को पीठ दिखा के कहूं बाहर चले जाए और वहीं मर जाए, तो भी ब्रज में इसका जन्म हुआ था, इस नाते से उसका कल्याण हो जाएगा। केवल यहां पैदा हो गया, चला गया कहीं, मर गया वहां जाके, तो ब्रजभूमि में इसका जन्म हुआ, इस नाते से उसका कल्याण हो जाएगा। पैदा कहीं हुआ, जीवन भर कहीं रहा, मृत्यु के क्षण में यहां आ गया, मर गया यहां आकर, कल्याण पक्का, कल्याण हो जाएगा। 2 प्रकार हो गए। तीसरा प्रकार यहां पैदा भी नहीं हुआ, यहां रहा भी नहीं और यहां मरा भी नहीं, कहीं अन्यत्र पैदा हो गया, अन्यत्र रहा, अन्यत्र ही मर गया, पर उसका शरीर ला करके यहां संस्कारित कर दिया जाए, ब्रज रज में उसकी मिट्टी मिल जाए, तो भी उसका कल्याण पक्का। कितने प्रकार हो गए? 3। और चौथा प्रकार भगवान शिव बोल रहे हैं, हे देवी, ये पद्म पुराण में वो श्लोक लिखने योग्य श्लोक है, तो श्लोक मुझे स्मृति में नहीं, हमने लिख तो रखा है लेकिन इस समय हमारे पास पर्चा नहीं है। भगवान ने चाहा तो इसमें कभी बोलेंगे उस श्लोक को, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया श्लोक है। चौथा प्रकार यह है कि ब्रज में संस्कार हो जाए। कैसा संस्कार? बोले 16 संस्कारों में से कोई एक संस्कार यहां हो जाए। अरे